अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास है डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो सेकंड पार्ट था उसके बारे में थी। बुलिश एंड बिरिश हरामी के बारे में कि ये क्या हैं, ये मार्केट में कैसे वर्क करती हैं, ये दिखती कैसे हैं, ये वाला पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता कैसा है, ये वर्क कैसे करता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। न्यू मेंबर्स जितने भी हैं वो कांटेक्ट करें, उनको स्टार्ट से कोर्स करवाएंगे। एंड जो लगातार क्लासेस ले रहे हैं वो इसी तरह रूटीन से डेली जो क्लासेस अपलोड होती हैं वो लेते रहेंगे। तो कल वाला जो हमारा टॉपिक था वो था इनगल्फिंग के बारे में। हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था। वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में इसको मैंने दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था क्योंकि लेंथी और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए। जो कल का हमारा टॉपिक था, जो कल की हमारी क्लास थी, वो इनगल्फिंग के बारे में थी, बिरिश एंड बुलिश इनगल्फिंग। एंड उसके बारे में आपको बताया। एंड वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी। अब बात करते हैं बुलिश एंड बिरिश हरामी के बारे में। तो इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था इनगल्फिंग के बारे में। इनगल्फिंग क्या है? ये मार्केट में एक छोट आती है, सेल की तरफ आ रही है, एक छोटी सी कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी जो कि इस कैंडल को खा गई, एंड वो हमारी बुलिश इनगल्फिंग होती है। ऐसे ही मार्केट बाय की तरफ जा रही होती है, वहाँ पे एक छोटी कैंडल बनती है, उसके बाद एक बड़ी इतनी कैंडल बनती है कि इस कैंडल को वैसे ही वो खा जाती है। तो इसको हम इनगल्फिंग कहते हैं। अगर जिनको नहीं समझ आ रही है, इन्होंने सही तरीके से सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा पिछली क्लास का। एंड आप चैनल में भी सर्च कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं बेश हरामी के बारे में। देखें, वो पैटर्न आसान था, जो इनगल्फिंग वाला था ना, वो तो आसान था कि स्पॉट पे बन रही है, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी है, जो हमें पता चल गया कि ये वाली जो है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि इधर हाई एक्यूरेसी है, हाई लिक्विडिटी के साथ अब बायर्स आ गए हैं। तो अब जो है ना, मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है। साफ साफ एक अच्छी खासी कैंडल हमें बाय की इधर नज़र आती थी, एक छोटी सी पीछे कैंडल होती थी। तो वो पैटर्न बहुत ज़्यादा आसान था। इसी तरह रेजिस्टेंस पे एक छोटी कैंडल बनी, उसके बाद रेजिस्टेंस का लेवल है, एंड वहाँ पे एक अच्छी लिक्विडिटी वाली कैंडल बनी, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे अब सेल का ट्रेंड शुरू हो गया है। वो आसान था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैटर्न है, एंड थोड़ा सा ना मतलब आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी, लेकिन ये आप थोड़ा सा गौर से समझेंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी इसकी। अब देखें, वो अलग था, वहाँ पे छोटी एक कैंडल पीछे थी, यहाँ पे एक छोटी कैंडल बड़ी होगी। एंड इसको असल जो लकब दिया गया है वो प्रेग्नेंट वूमेन का भी दिया गया है। देखिए, एक मदर कैंडल बनती है, उसके बाद एक बेबी कैंडल बनती है। अब देखें मार्केट में क्या हुआ है। बिरश हरामी में मार्केट पहले से बाय की तरफ आ रही थी, स्विंग बनाती हुई। ऊपर एक है रेजिस्टेंस का लेवल, वहाँ पे एक अच्छी हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल बनती है। एंड इसके बाद एक छोटी सी सेल की कैंडल बनती है, एंड इसके बाद मार्केट अपना सेल का ट्रेंड शुरू कर देती है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को ये होगी कि जब एक छोटी सी कैंडल बनी है जिसमें लिक्विडिटी ही नज़र नहीं आ रही, तो वो कैसे वहाँ पे सेल का ट्रेंड जो शुरू हो सकता है? तो इसका सिंपल आंसर यही है कि मार्केट, ये है रेजिस्टेंस का एक लेवल है। अब बायर्स क्या करेंगे? बायर्स को इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के लिए हाई लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी। एंड वो क्या करेंगे? यहाँ से एक हाई कैंडल बनाएंगे, रेजिस्टेंस का लेवल आएगा। उसके बाद सेकंड कैंडल भी इसको ब्रेक करने के लिए हाई लिक्विडिटी वाली चाहिए होगी, उनको प्रेशर चाहिए होगा, वो जोर लगाएंगे, अपना पूरी ताकत लगाएंगे कि इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक कर दें। लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाते। यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनती है जहाँ पे हमें पता चल चुका है कि इस टाइम बायर जो है ना वो टूट चुके हैं, वो बिखर चुके हैं इस टाइम। अब वो मार्केट को और ज़्यादा बाय नहीं लेके जा सकते, तो वहाँ पे एक छोटी सी सेल का एविडेंस बनता है, कैंडल बनती है। एंड प्रॉपर इसका जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि एक हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल बनी, रेजिस्टेंस का लेवल आया, वहाँ पे बायर्स ख़त्म हो गए, एंड आगे सेल की कैंडल बन गई है छोटी। तो हमारे पास सेल का भी ट्रेंड शुरू हो चुका है।
तो ये इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी सी थी कि आप लोग इसको सोच के बोलोगे कि जब छोटी सी कैंडल एक बनी है तो वो सेल कैसे लेके जा सकती है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों की मैंने दूर कर दी कि अब यहाँ पे एक देखें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल है। मैं इसी कैंडल के ऊपर ड्राइंग कर देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। मार्केट यहाँ तक पहुँच तो गई है, एक हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल भी पड़ी हुई है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल है। अब सेकंड जो कैंडल बनेगी इसको चाहिए कि हाई लिक्विडिटी के साथ ब्रेकआउट दे दे इसका, और रेजिस्टेंस को तोड़ दे इसको। उसके लिए हाई लिक्विडिटी चाहिए होगी, ना कि विक्स चाहिए होगी। विक तो बनती रहती हैं। विक का डैमेज बॉडी या कन्फर्मेशन, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। तो जब छोटी एक कैंडल बनी है यहाँ पे, तो हमें पता चल गया कि अब बायर्स ख़त्म हो चुके हैं, उनकी ताकत ख़त्म जो हो चुकी है। वरना वो ये नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट जो कैंडल थी ये इतनी बड़ी बनती कि इसको ब्रेक कर देती वैसे ही। तो ये होती है बिरश हरामी। ये बिरश हरामी का पैटर्न है एंड स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। तो ये चीज़ आपने मार्केट में देखनी है। स्पोर्ट ये आप रेजिस्टेंस के लेवल पे आप देखेंगे, बिरश हरामी हमेशा रेजिस्टेंस के लेवल पे होता है। अब बात करते हैं बुलिश हरामी की। अब मार्केट वैसे सेम पैटर्न यही भी है। अब पहले जो बुलिश बुलिश इनगल्फिंग था, वहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट आ रही है, यहाँ पे एक छोटी सी सेल की एक कैंडल बनाई कि हमें पता चल गया कि यहाँ पे सेलर जो है ना वो टूट रहे हैं, एंड यहाँ पे सपोर्ट का लेवल भी है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल एक हाई लिक्विडिटी वाली बनी और हमें पता चल गया कि यहाँ पे इनगल्फ हो चुकी है, मार्केट इनगल्फिंग हो गई है। तो बुलिश इनगल्फिंग इसको बोलेंगे। पैटर्न हमें देखना पड़ेगा कि क्या हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल बनी है, उसका फिर कलर भी उसमें आ जाता है बाइंग में। तो वो कन्फ्यूजन वो बहुत आसान चीज़ है। अब सेम यहाँ पे ये चीज़ देखें। अब मार्केट ने क्या किया है, सेल आ रही है, नीचे एक सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे हाई लिक्विडिटी वाली एक कैंडल बनी है। अब वेरी नेक्स्ट जो कैंडल बनी है एक सपोर्ट का लेवल है, और वेरी नेक्स्ट कैंडल जो बनी है ना उसमें प्रेशर ही नहीं हमें नज़र आया, तो वो छोटी सी एक बाय की कैंडल बन गई है। वरना क्या होता है, यहाँ पे एक सेल की हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल पड़ी हुई है, उसके बाद वेरी नेक्स्ट जो कैंडल बनती है वो इसको ब्रेक कर देते हैं सपोर्ट को। एंड ब्रेक करने के लिए उसको एक इस तरह की कैंडल की ज़रूरत होती है। हमेशा कोई भी लेवल जब ब्रेक होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कोई भी, जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो वहाँ पे ऐसी कैंडल आपने देखनी होती है कि इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, ना कि एक ये बॉडी बनी हुई है और ये विक बनी हुई है एंड मार्केट ने ब्रेक दे दिया है। ये ब्रेक नहीं होता है कभी भी। अगर ये रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको ब्रेक करने के लिए इसकी बॉडी होनी चाहिए। इस कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेकआउट देगी मार्केट, इतनी बड़ी इसकी बॉडी होगी जैसे ये बॉडी है, तो इसके बाद ब्रेकआउट माना जाएगा। विक जो है ना वो ब्रेकआउट नहीं देती होती। विक तो डैमेज है, डैमेज करती है सबको। विक नहीं, विक को आपने इग्नोर करना है। बॉडी कन्फर्मेशन होती है हमेशा। देखें, मार्केट आई है, वहाँ एक नीचे एक सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल तो बना दी है, लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है ना, एक तो सपोर्ट का लेवल है एंड वेरी नेक्स्ट कैंडल जो बनी है ना वो ब्रेक ही नहीं कर सकी। वो उसने वैसे ही दिखा दिया है कि यहाँ पे बायर्स मर चुके हैं इस टाइम। अब जो है सॉरी सेलर जो है ना इस टाइम मर चुके हैं, अब बाय का ट्रेंड शुरू होने वाला है। एंड हमारे पास हरामी में जो चीज़ आपको, बुलिश हरामी में जो चीज़ आपको दिखाई गई थी वो भी आप सेम देखें। फिर यही वाला पैटर्न इधर बना होगा, हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल बनी होगी, एंड इसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल एक बाय की छोटी सी कैंडल बनी होगी, जिसको हम बेबी कैंडल भी बोल देंगे। पीछे मदर कैंडल पड़ी हुई है, आगे एक छोटी बेबी कैंडल बनी हुई है, एंड इसके बाद वेरी जो नेक्स्ट मूव होगा वो बाय की तरफ होगा, मार्केट अच्छा खासा बाय की तरफ चली जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बुलिश एंड बिरश हरामी के बारे में। लाइव मार्केट में मैं इस टाइम आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी लाइट ऑफ हो चुकी है एंड वाईफाई भी ऑफ है। सॉरी गाइस। मोबाइल मेरा कनेक्ट नहीं होगा अभी इस टाइम, वरना लाइव मार्केट में आपको कुछ ना कुछ मैं दिखा देता। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे किसी स्ट्रक्चर में अगर कोई पड़ी हुई हो। ये एक ओपन करते हैं इस पिक्चर को। आप बताइए इसमें कोई पड़ी हुई हो। मार्केट में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की कैंडल बनी होती हैं। ये बहुत बड़ी कैंडल है, इसको हम कहेंगे कि ये एक
बुलिश हरामी है तो ये नहीं है। ये बहुत बड़ी कैंडल, बेबी कैंडल होती है, उसकी ना विक होती है, छोटी सी कैंडल छोटी छोटी विक के साथ, जैसे कॉमन डूची है ना, वैसी कैंडल बनेगी। इंशाल्लाह जो कल की क्लास है ना उसमें मैं आप लोगों को क्लियर दिखा भी दूंगा, थोड़ा सा और रिपीट कर दूंगा। लेकिन जो मैंने आप लोगों को ये चीज़ दिखा दी है ना कि ये चीज़ मार्केट में बनी होगी, सेम यही पैटर्न होगा। एंड एक चीज़ मैं कल वाली ऐड करता हूँ, यहाँ पे आपको छोटा सा गैप देखने में नज़र आएगा कि एक कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जो न्यू देख रहे हैं, जिन्होंने कल की क्लास ली थी, वो तो उनको उनको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। वो उनको बता दिया था कि ये जो जो गैप है ना छोटा सा, ये सब किताबी बातें हैं। एक मिनट में देख ही लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कल चैनल हरामी डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न, ज़रा इसमें देखूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि गैप, ये देखें छोटा सा गैप लिखा हुआ है ना कि गैप लोअर होता है, गैप होता है छोटा सा, फिर वैल्यू थोड़ा, सॉरी, थोड़ा सा गैप भी होता है। इस कैंडल और इस कैंडल थोड़ी सी अप डाउन बनती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सब किताबी बातें हैं। लाइव मार्केट में हमेशा इस तरीके का होता है। लाइव मार्केट में हमेशा आपको ऐसी कैंडल देखने में नज़र आएंगी। ये सब किताबी बातें हैं कि गैप होता है, गैप होता है। जब गैप होता है तो वो दूसरी मार्केट में होता है, स्टॉक की मार्केट में गैप होता है। ये देखें, अब इस कैंडल को ज़रा समझने की कोशिश करें। ये देखें, ये बनी है, इसकी जगह पे क्लोजिंग हुई है, एंड वेरी नेक्स्ट कैंडल उसी लेवल पे स्टार्ट हुई है, इसमें कोई गैप नहीं होता है। सब किताबी बातें होती हैं ये। जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है ना, वो उसमें गैप शैप कोई नहीं होता। कुछ में गैप होता है छोटे टाइम फ्रेम, जब देखें ये कैंडल से ख़त्म हुई है, आगे वाली नेक्स्ट उसी प्राइस से शुरू हुई है। तो ये चीज़ होती है। गैप आपने इसमें नहीं देखना और इसमें भी आपने नहीं देखना। बस आपने बिरश हरामी में आपने क्या देखना है कि रेजिस्टेंस का लेवल होना चाहिए, वहाँ पे हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल होनी चाहिए, एंड जो बाय की होगी, जो हमेशा बाय की होगी, एंड हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल होगी। ये पैटर्न बनते हैं। देखें, एक चीज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं कि मार्केट रेजिस्टेंस के लेवल पे पहुंचे तो ये चीज़ ही बनाए। आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी तो दिखाए हैं ना। जो आपने जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे मार्केट पहुंचती है ना, वहाँ पे आपने अपनी पूरी स्टडी दिखा देनी है। स्टडी को सामने रख लेना, जितनी आपकी क्लासेस आपने टोटली सामने रख लेनी है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का लेवल है, इस जगह पे जो कैंडल तीन चार बनी है वो कौन सा पैटर्न दिखा रही है मुझे। क्या सिर्फ एक कैंडल बनी हुई है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न वाला कोई एविडेंस बना है, क्या डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न वाला कोई एविडेंस बना है, क्या ट्रिपल वाला बना है। कोई भी एविडेंस बन सकता है, बस आपको एविडेंस की ज़रूरत होती है। ये आपको पहले सिंगल वाले स्टडी करवाया, अब आपको डुअल वाले स्टडी करवा रहे हैं। पहले हरामी और दूसरा आपको गल्फिंग स्टडी करवाई, अब आपको हरामी स्टडी करवाई गई है। जो भी एविडेंस ज़रूरी होता है, कोड के लेवल पे, रेजिस्टेंस के लेवल पे एविडेंस ज़रूरी होता है, वो कोई भी आपको मिल सकता है। इस लेवल पे आपको कोई टोटली स्टडी में, आपका प्राइस एक्शन के मुकम्मल कोर्स में जो आपको एविडेंस दिखाए जाते हैं ना, सिंगल डुअल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो एविडेंस बनते हैं और दिखाए जाते हैं, वो यहाँ पे कोई भी बन सकता है, यहाँ पे भी कोई भी बन सकता है, यहाँ पे भी कोई भी बन सकता है, यहाँ पे भी कोई भी बन सकता है। एविडेंस ज़रूरी होता है, एविडेंस देखना है आपने। अब यहाँ पे ऐसा एविडेंस बनेगा तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे बेरशाहरा में बन चुकी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल इस तरीके की बनेगी, आप देखोगे कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न वाली मेरे पास डोजी यहाँ पे मुझे मिल गई है, ये एविडेंस है मेरे पास। अब इसी रेजिस्टेंस के लेवल पे एक लॉन्ग लाइन का आपको डोजी मिल सकती है, आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार मिल सकता है, इस जगह पे आपको हैमर मिल सकता है, इन्वर्टेड हैमर मिल सकता है, बुलिश हरामी मिल सकती है, बुलिश इनगल्फिंग मिल सकती है। एविडेंस ज़रूरी होता है मार्केट में। ये एविडेंस सारे आपको इसलिए स्टडी करवाए जाते हैं। ये कल आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये पड़ी हुई है और वह कैसे किया है। अब आपने लाइव मार्केट में ये चीज़ें ढूंढनी है। अब बता दिया कि, अब आपको मैंने क्लियर करवा दिया कि बुलिश हरामी क्या है और बिरश हरामी क्या है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी इसकी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।